जय गुरु श्री गुरु प्रभानंदे निताई गौर हरि बोल। तो श्री नरसिंह जी के पावन चरित्र को हमने श्रवण किया कि भोलानाथ नरसिंह जी को श्री वृंदावन धाम ले जा रहे हैं। भोलानाथ ने आज नरसिंह जी को गोपी भाव प्रदान किया है और नाम दिया है नरसिंह अली। और भोलानाथ जो कि त्रिलोचना सखी हैं, तो त्रिलोचना सखी के साथ नरसिंह अली अब वृंदावन की ओर जा रही हैं। हम भी इनके अनुगत्य में पीछे पीछे वृंदावन चलने का प्रयास करते हैं। गुरुदेव भगवान से सुना है कि बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। अपने चर्म चक्षुओं से तो वृंदावन का अनुभव नहीं किया जा सकता, उसके लिए दिव्य चक्षु श्री हरि गुरु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। तब वृंदावन का चिन्मय स्वरूप हमें दिखता है। तो भोलानाथ नरसिंह जी सरीखे अगर गुरुदेव हमें प्राप्त हो जाएं तो हमें वृंदावन दिखाई पड़े। तो भोले बाबा नरसिंह जी को वृंदावन ले जा रहे हैं और हम भी पीछे पीछे चलते हैं कि मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली, जहाँ राधा माधव बिहरत हैं, धन धन श्री वृंदावन की गली, प्रति कुंजन कुंजन सोहत है, कहीं नंद लला कहीं भानु लली, मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली। सखियों के यूथ अनेक तहाँ, सेवा होती सब भांति भली, क्षण क्षण नव नव रस टपकत है, यहाँ अद्भुत प्रेम की बेल फली, बड़ भागी हैं हम सतगुरु देव, बड़ भागी हैं हम सतगुरु देव, जो ऐसे जुगल की सेवा मिली, बड़ भागी हैं हम सतगुरु देव, जो ऐसे युगल की सेवा मिली, मन चलिए वृंदावन चलिए। तो आनंद हो गया। तो भोले बाबा नरसिंह जी को हाथ पकड़कर श्री वृंदावन धाम ले गए। और किस दिन पहुंचे? शरद पूर्णिमा के दिन। उस शरद पूर्णिमा की रात्रि के समय वो वृंदावन पहुंचे। और शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा ही वृंदावन की मुख्य उपासना है। दिव्य रास अनंत कोटि गोपी गण के बीच में श्री राधा माधव नीलमणि ओह विराजमान होकर नृत्य कर रहे हैं। आत्मा परमात्माओं का मिलन हो रहा है। आहा! तो नरसिंह जी का दर्शन, ओह! तो नरसिंह जी वहां पर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं। ओह! सभी सखियां सेवा में हैं और भोले बाबा भी सखी स्वरूप से अब सेवा में हैं। रात्रि के समय मशाल दिखाने की, एक बड़ा दीपक दिखाने की जो सेवा है वो भोले बाबा की रहती है। तो उस समय भोले बाबा ने सखी स्वरूप से अपनी मशाल प्रज्वलित करी। देखिए, सेवा जो होती है वो अनुगत्यमयी होती है। गोपी अनुगत्य में ही सेवा ब्रज वृंदावन की मिल सकती है। मनमर्जी और मनमुखी आचरण से, स्वतंत्र भाव से सेवा ब्रज की नहीं मिल सकती, अनुगत्यमयी है। तो भोले बाबा ने अब नरसिंह जी को यही सेवा प्रदान करी है कि जो मशाल, जो दीपक भोले बाबा दिखाते थे, अब वह नरसिंह जी के हाथ में दे दिया और दीपक प्रज्वलित कर दिया। तो मानो नरसिंह जी के तो हृदय में दीपक प्रज्वलित हो गया।
इसीलिए गुरुदेव को क्या कहकर प्रणाम किया जाता है कि अज्ञानतिमिरानदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भोलानाथ ने नरसिंह जी की सब ग्रंथि अब खोल दी है, दिव्य चक्षु से ब्रज वृंदावन के दर्शन करवाए हैं। और उस समय रास में क्या हो रहा था? उस समय श्री नीलमणि श्याम सुंदर अनंत कोटि गोपियों के बीच में नाच रहे हैं। इस पद के माध्यम से समझते हैं कि डोले नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन में, ओ सखी नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन में। ओ मोरे मन में हो तोरे मन में, सखी नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन में। मोहन के मुख पे मुरलिया बाजे, और कौन की पायल रसाल श्री वृंदावन में। कौन सखी गावे कौन दोहरावे, और कौन बजावे करताल श्री वृंदावन में। ओ ललिता जी गावे विशाखा दोहरावे, ललिता जी गावे विशाखा दोहरावे, और रंग देवी बजावे करताल श्री वृंदावन में। और कौन सखी देखे और कौन दिखलावे, तो कौन सखी जलावे मशाल श्री वृंदावन में। तो शिष्य सखी देखे, नरसिंह जी देखें, शिष्य सखी देखे गुरुदेव दिखलावे। भोलानाथ त्रिलोचना सखी नरसिंह अली सखी को दिखा रही हैं कि शिष्य सखी देखें गुरुदेव दिखलावे, और नरसिंह जलावे मशाल श्री वृंदावन में। ओ मेरे नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन में। नारायण शंकर की कृपा से, ओहो नारायण शंकर की कृपा से नरसिंह जी हो गए निहाल। ओहो नारायण शंकर की कृपा से नरसिंह जी हो गए निहाल श्री वृंदावन में। ओ मेरे नाचे राधा गोपाल श्री वृंदावन में। आनंद हो गया। तो नरसिंह जी ने अपने सिद्ध स्वरूप से श्रीधाम वृंदावन का दर्शन किया, रास मंडल का दर्शन किया। अब नरसिंह जी दर्शन कर रहे हैं और हाथ में दीपक है। दीपक का जो घी है वो बहता बहता यहाँ तक आ गया, हाथ झुलस गया नरसिंह जी का। एकदम राधा रानी की दृष्टि पड़ी और कहे कि अरे ये कौन सखी है, ये कौन सखी है। तो ठाकुर जी श्याम सुंदर जी कहें अरे ये श्री नरसिंह अली हैं, श्री भोलानाथ की इन पर कृपा हुई है तो आज ही इनका प्रवेश हुआ है। तो राधा रानी कहती है अरे तो इसका हाथ क्यों जल रहा है। तो श्याम सुंदर कहें अरे इसका हाथ अब प्रेमाग्नि में जल रहा है। हा। तो राधा रानी कहे अरे तनिक इसको जरा मेरे पास तो लेके आओ। तो प्रिया जी का हृदय द्रवीभूत हो गया। ललिता सखी नरसिंह अली को राधा माधव के निकट लाई हैं और नरसिंह अली सखी ने राधा माधव के चरणों में समर्पण किया है। जैसे प्रिया प्रियतम ने नरसिंह अली के ऊपर हाथ फेरा तो हाथ भी स्वस्थ हो गया नरसिंह जी का और नरसिंह जी को एक दिव्य अनुभव हुआ। नरसिंह अली से
प्रभु ने कहा कि आज हमने तुमको अपना लिया है, तुम पर शिव की कृपा हुई है, उन्हीं की कृपा से आज तुम्हारा लीला में प्रवेश हुआ है। आहा, कि शिव की कृपा से ही आज तुम्हारा लीला में प्रवेश हुआ है। अब तुम सुखपूर्वक यहां वास करो। अब नरसिंह जी बहुत समय तक वहां पर नित्य निकुंज रास मंडल में आनंद से सेवा में, सब कुछ चिन्मय शाश्वत है। तो नित्य गोलोक वृंदावन लीला में प्रिय प्रियतम की सेवा में नरसिंह जी विराजमान है चरणों के निकट। तभी ठाकुर जी ने कहा, नरसिंह सखी, तो बोले कहो आज्ञा क्या है सरकार, कहिए। अब बहुत समय हो गया नित्य लीला में, अब तुम्हें शाश्वत निवास का जो समय है वो पूर्ण रूप से तुम्हारा आया नहीं है। अभी तुमको एक झलक दिखा दी गई है, अब तुमको पुनः जूनागढ़ जाना पड़ेगा। अब नरसिंह जी तो सब कुछ भूल चुके थे, कौन जूनागढ़, कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन दिन, कौन रात, कौन भाभी, कौन माँ, कौन दादी, सब कुछ भूल चुके थे। पूरे परिवार सब कुछ भूल चुके थे। तो ठाकुर जी ने कहा कि नहीं नरसिंह, तुम्हें जूनागढ़ जाना पड़ेगा। नरसिंह जी बोले, प्रभु आपको प्राप्त करने के बाद मृत्युलोक कोई जाता है? तो प्रभु बोले कि मुझे प्राप्त करने के बाद जीव को वापस मृत्युलोक में जाना नहीं पड़ता, परंतु अगर एक व्यक्ति कुएं में गिर जाए और शोर होए कि अरे एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और उसको बचाने के लिए कोई रस्सी बांधकर दूसरा अंदर जाए, तो बताओ उस कुएं में कितने लोग हैं? दिखने में तो दो ही दिख रहे हैं, परंतु गिरा तो एक ही है, दूसरा बचाने जा रहा है। तो इसलिए नरसिंह जी, तुम भी इस संसार में जाओ, तुम्हें कर्म बंधन व्यापेगा नहीं, तुम्हें मेरी माया व्यापेगी नहीं, तुम मेरे परिकर बन के जाओ और गुजरात के पाखंड को हरो, इस धरा को पावन करो, भक्ति का प्रचार करो। विरक्त साधु संत तो बहुत हैं, तुम्हें घर गृहस्थी में रहकर, पति पत्नी परिवार बच्चे नातेदार रिश्तेदारियों में रहकर तुम्हें भगवान का भजन करना है, भक्ति की ध्वजा लहरानी है, इस जगत में आदर्श उपस्थित करना है कि भक्ति एक घर परिवार में रहकर भी कैसे की जा सकती है। आहा, नरसिंह जी बोले, प्रभु आपके चरणों से दूर मत करो। भगवान बोले कि यहां क्या करो? नरसिंह जी बोले, आपकी सेवा करेंगे। भगवान कहे, सेवा माने क्या होता है? सेव्य को सुख देना, सुख देने को सेवा कहते हैं, सुख लेने की भावना को सेवा नहीं कहते। तो सुनो नरसिंह, यहां रहकर मुझे कम सुख मिलेगा, लेकिन संसार में जाकर तुम भक्ति का आदर्श उपस्थित करोगे तो उससे मुझे ज्यादा सुख प्राप्त होगा। हरिनाम का प्रचार करोगे, डूबतों को उबारोगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। और तुम्हें कोई बाबा जी बनकर, वहां पर सन्यासी बनकर कोई भक्ति नहीं करनी है, घर परिवार में रहकर भजन करना है। नरसिंह जी कहे, गृहस्थ में रहकर भजन करना होगा। अरे प्रभु, गृहस्थी के जंजाल में मुझे क्यों फंसा रहे हो? पत्नी बच्चे परिवार भरण पोषण भजन इनमें कैसे होगा? घर के झमेले में जीवन बर्बाद हो जाएगा। प्रभु, संसार का रंग अगर मुझ पर चढ़ गया तो शरीर से ऊपर उठने की बात तो दूर, मैं घर परिवार रिश्तेदार रूपी संसार में ही उलझकर रह जाऊंगा और भटक जाऊंगा और मर जाऊंगा। भगवान बोले, नहीं नरसिंह, जब ऐसी नौबत आएगी तो मैं बार बार तेरी सहायता करने के लिए आऊंगा, तुझे मैं पथ भ्रष्ट होने नहीं दूंगा। जब भी विपत्ति आएगी मैं आऊंगा। नरसिंह बोले, प्रभु आप कैसे आएंगे, मैं कैसे आपको बुलाऊंगा? तो भगवान ने कहा कि गेह में निवास की जो भक्ति परिवार संग, देख देख प्रेरणा चखते तो ते पावे गो। भक्ति ज्ञान प्रेम को घर घर प्रचार होए, गुर्जर को दंभ और पाखंड नश जावे गो। बार बार आय के करूंगो सहाय तेरी, गाय के केदारा राग जब तू बुलावे गो। कि तू केदारा राग गा के बुलाएगा नरसिंह तो मैं तेरे पास खींचा चला आऊंगा। रागों में एक केदारा राग होता है।
तो उस राग में जब भी नरसिंह जी कीर्तन करेंगे, ठाकुर जी उनकी सहायता के लिए आएंगे। बंधुओं, नरसिंह जी के जीवन में पूरे 52 बार प्रत्यक्ष ठाकुर जी ने दर्शन दिए। तो भक्ति के प्रभाव जग पाप ताप दूर करी, ध्यान मेरो धरी मेरे धाम चलिए आवेगो। तो ठाकुर जी कहे, नरसिंह तुम जब धराधाम पर भक्ति का प्रचार करके मेरा कार्य पूर्ण करके तुम मेरे धाम को पुनः लौट आओगे, तुम्हें माया व्यापेगी नहीं, क्योंकि तुम्हें घर गृहस्थी में रहकर इस जगत में भक्ति का प्रचार करना है। तो नरसिंह जी तो तुम्हें पता है, हम सुने हैं पूर्व में, नरसिंह जी तो उस समय भोले बाबा के मंदिर में पड़े हुए हैं, लेकिन भोले बाबा ले गए रास मंडल में, इतनी लीला घट गई। तो जैसे ही नरसिंह जी सिर उठाए तो वही जंगल, वही शिव मंदिर, इंद्रेश्वर महादेव। आहा, परंतु सिर उठाने से पहले भोले बाबा के मंदिर में जब पड़े नरसिंह जी और उस दिव्य राज्य में पहुंचे, तो श्री राधा माधव ने नरसिंह जी का बहुत सुंदर श्रृंगार कर दिया था। और ललिता सखी ने नरसिंह जी को करताल और इकतारा भेंट किया, और ठाकुर जी ने अपना पटका दिया, और श्रीमती राधा रानी ने अपने कंठ की माला नरसिंह जी को पहनाई। तो नरसिंह जी की जब एकदम आंख खुली तो मंदिर के द्वार पर जंगल में इंद्रेश्वर महादेव की चौखट पर अपने को पाए, और वहां से चले अपने भाभी के पास, दुर्त गौरी के पास, उन्हें जाकर प्रणाम करूंगा। अरे उन्होंने ही मुझ पर प्रथम कृपा करी है, अगर उन्होंने मुझे ठोकर मारकर घर से बाहर नहीं निकाला होता तो आज उनकी ठोकर से मुझे ठाकुर नहीं मिलते। ओहो, तो नित्य लीला और काल की गणना में बहुत अंतर होता है। तो जैसे दुर्त गौरी के पास नरसिंह जी पहुंचे तो दुर्त गौरी उनकी भाभी नरसिंह जी को देखकर बहुत आग बबूला हो गई कि अरे कहाँ मर गया था, ज़्यादा नाराज हो गया था क्या, कहाँ चला गया था। नरसिंह जी गए, नरसिंह जी बोले, भाभी मर नहीं गया, तर गया। आह, तर गया, मरा नहीं, तर गया। भाभी आग बबूला हो गई, ये क्या नाटक बना रखा है, करताल, माला, इकतारा और ये पीला पीला चमकीला वस्त्र कहाँ से ले आया, ये क्या नौटंकी मचा रखी है। नरसिंह जी कहे, अरे मेरी प्यारी भाभी माँ, तुम्हारी ठोकर ने कमाल कर दिया, तुमने ठुकरा दिया, मैं मंदिर में पड़ा रहा तो मुझे भोलानाथ ने दर्शन दिए, माता पार्वती जी ने दर्शन दिए। भाभी बोले, अरे झूठे मक्कार, ये सभी देवी देवता क्या तेरे लिए ही बैठे हैं तुझे दर्शन देने के लिए। नरसिंह जी कहे, भाभी भोलानाथ मुझे वृंदावन ले गए, रास मंडल के दर्शन करवाए, मैं राधा माधव से मिलके आया हूँ, वार्तालाप करके आया हूँ, निकुंज का जो दिव्य सुख है उसके दर्शन करके आया हूँ। आहा, ये माला, उपरना, करताल, इकतारा, ये सब मुझे वहीं से प्राप्त हुए हैं। भाभी कहे कि अरे कितना नाटक कर रहा है, झूठा मक्कार, पाखंडी, अब तो तू पाखंडी और पागल हो गया है, यहाँ क्यों आया है। नरसिंह जी कहे, रहने। नरसिंह जी बोले, भाभी रहने नहीं आया हूँ, आपको प्रणाम करने आया हूँ। अनुकूलता ने तो मुझ पर कृपा नहीं करी, लेकिन प्रतिकूलता रूपी आपकी ठोकर ने मेरे जीवन में प्रकाश कर दिया, मेरे हृदय के अंधकार को मिटा दिया और मेरे हृदय में प्रकाश ही प्रकाश कर दिया, उजाला ही उजाला कर दिया। ओहो, आपकी प्रतिकूलता से मुझे ठाकुर जी की सेवा मिल गई है। नरसिंह जी अपनी भाभी को दूर से प्रणाम करके चल दिए और सोच रहे हैं कि इस शरीर को अब कहाँ रखें। तो जूनागढ़ में एक धर्मशाला है, वहाँ पर वो रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता, नरसिंह जी 16 वर्ष के हुए तो नरसिंह जी सोचे कि भगवान ने मुझे गृहस्थ होने की आज्ञा करी है। तो नरसिंह जी ने जब ऐसा सोचा तो भगवान ने मानो व्यवस्था कर दी। पास के गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, उनकी कन्या थी माणिक गौरी। गरीब ब्राह्मण को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा कि जूनागढ़ में एक नरसिंह मेहता नाम के ब्राह्मण हैं, उनसे अपनी कन्या का विवाह कर दो। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु,
उनसे विवाह करके मेरी बेटी को ऐसा कौन सा सुख प्राप्त होगा। भगवान बोले, उससे विवाह करके संसार की वस्तुओं का तो पता नहीं, सुख सुविधाओं का तो पता नहीं, परंतु तुम्हारी बेटी को भगवान के बार बार दर्शन होंगे, भगवान का स्पर्श प्राप्त होगा, भगवान का साक्षात्कार होगा। अगर उससे बड़ा कोई सुख तुम चाहते हो तो मुझे बताओ। तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और जूनागढ़ गया और संक्षेप विधि में श्री नरसिंह जी के साथ माणिक गौरी जी का विवाह हो गया। ओह, माणिक गौरी जैसा नाम वैसी उनकी सेवा। पूरा जीवन नरसिंह जी का साथ दिया उनकी धर्मपत्नी माणिक गौरी ने। आह, दोनों ने धर्मशाला में निवास किया। धीरे धीरे 3 संतानों का जन्म हुआ। सबसे बड़ी कुंवरी बाई, दूसरे नंबर पर सांवलदास, तीसरे नंबर पर रत्नाबाई। ये जो कुंवरी बाई हुई, इसको नरसिंह जी प्रेम से नन्नी कह के पुकारते थे। ये नन्नी शब्द आगे जाके नानी हुआ और फिर पूरे भारतवर्ष में नानी बाई को मायरो जो गाया जाता है, अनेक भाषाओं में गाया जाता है। तो ये नानी बाई को मायरो जो है, ये इनका जो नाम है वो कुंवरी बाई है। और दूसरी संतान सांवलदास और तीसरी संतान हुई रत्नाबाई। ये रत्नाबाई अखंड ब्रह्मचारी रही। तो जैसे तैसे गुजारा होता रहा। माणिक संतानें थोड़ी थोड़ी बड़ी होती गईं। माणिक गौरी कहती कि धर्मशाला में अब कब तक रहेंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए, छोटी सी कोई घर की व्यवस्था ऐसी हो तो अब परिवार बच्चों का थोड़ा लालन पालन अच्छे तरीके से हो सके। नरसिंह जी बोले, देख माणिक गौरी, मेरी नज़र में ये पूरा जगत ही धर्मशाला है और सभी लोग किराए पर रह रहे हैं। जब तक प्रभु जैसे रखेंगे वैसे ही हमें रहना है। हमें ज़्यादा दिमाग में किसी वस्तु का अभाव नहीं करना है। माणिक गौरी कहे कि 3 संतान हैं और आप और मैं कुल 5 लोगों का परिवार है। अब इस धर्मशाला में नहीं रह पाएंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो नरसिंह जी तो कुछ ध्यान दिए नहीं, परंतु माणिक गौरी की जो हृदय की व्यथा थी वो ठाकुर जी के कानों में पहुंच गई और ठाकुर जी ने श्री अक्रूर जी महाराज को एक सेठ जी का वेश बनाकर जूनागढ़ में भेजा। अक्रूर जी आए और नरसिंह जी से प्रार्थना करे कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। तो नरसिंह जी कहे कि आप कहाँ से आए हो, आप कौन हो। तो बोले कि मैं पास के गांव से आया हूँ और मैं वहाँ का सेठ हूँ। तो नरसिंह जी कहे कि भैया अपना तो असली सेठ सांवरिया सेठ, बाकी सब डुप्लीकेट। तो अगर मैं तुमसे मदद ले लूँ तो मेरा सांवरिया सेठ नाराज हो जाएगा, तो मैं तुमसे मदद नहीं ले सकता। तो सेठ जी बोले, फिर सेठ जी ने अपना स्वरूप दिखाया और कहा, नरसिंह जी, मुझे आपके सांवरिया सेठ ने ही भेजा है और मैं अक्रूर हूँ। ओहो, नरसिंह जी ने प्रणाम किया और अक्रूर जी द्वारिकाधीश से तो आए थे। उन्होंने नरसिंह जी को जैसे तैसे मना करके एक अच्छे भवन की और प्रचुर मात्रा में संपत्ति देकर वो वहाँ से चले गए। आज भी हम जूनागढ़ में जाते हैं तो वहाँ नरसिंह जी का चौरा नाम से एक बहुत बड़ी जगह है। वह स्थान अक्रूर जी का लिया हुआ है और अक्रूर जी ने ही उस स्थान का निर्माण कराया था। बड़ा प्राचीन स्थान है। तो अब वहाँ पर रहकर नरसिंह जी सुखपूर्वक भजन करने लगे। तो आज का सत्संग यहीं विश्राम करते हैं। अब आगे नरसिंह जी अपने दादा दादी माता पिता का श्राद्ध करेंगे, उसमें ठाकुर जी आएंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो उसको हम अगले सत्संग में श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, दंडवत प्रणाम। भजनिताय गौ राधे श्याम, जो प्रिय कृष्ण हरे राम।